अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जिनके रिश्ते अब युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं। सरहद पर हालात तनावपूर्ण हैं और बयान भी बारूद बन चुके हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने खुली जंग की चुनौती देते हुए कहा कि अगर शांति समझौता नाकाम रहा तो फिर खुली जंग होगी। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब तुर्की के इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर चल रहा है। अब सवाल यह कि बातचीत की मेज से शांति निकलेगी या फिर जंग की चिंगारी और भड़क सकती है। जंग की आग अभी बुझी नहीं है। ये चिंगारी अब भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच धधक रही है। एक तरफ बातचीत की टेबल पर दिखावटी शांति की कोशिश हो रही है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से जहर उगला जा रहा है। अफगानिस्तान को खुली जंग की चुनौती दी जा रही है। इस आग को भड़काने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान इस तनाव को और गहरा कर गया है। इस बीच पाकिस्तान में अफगानिस्तान को भारत का प्रॉक्सी बताने की बयानबाजी ने आग में घी डालने का काम किया है। तालिबानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने इस्लामाबाद को चेताते हुए अफगानिस्तान का इतिहास याद दिलाया है। उन्होंने कहा है, जो अफगानिस्तान पर हमला करेगा वो जड़ से मिट जाएगा। भारत में आतंकियों को भेजने वाले पाकिस्तान को कभी अफगानिस्तान के लोग भाई की तरह लगते थे। तालिबान के सत्ता में आने से पाकिस्तान को लगता था कि उसके भारत के खिलाफ नापाक मंसूबे पूरे हो जाएंगे, लेकिन कूटनीति में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। उसकी गलती भारी पड़ी। पाकिस्तान ने जब अफगानियों पर बम बरसाए तो तालिबान का गुस्सा भड़क उठा। फिर उसके बाद अफगानिस्तान तालिबान ने आसिम मुनीर की सेना का वो हश्र किया जिसके बाद फील्ड मार्शल का गुरूर टूट गया। पहले तालिबान ने पाक फौज को सरहद पर पीटा, फिर उनकी पतलूने काबुल की सड़कों पर दिखाकर मुनीर के गाल पर जोरदार तमाचा मारा। इस बीच अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने कहा कि हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को आतंकवादी संगठन नहीं मानते। ये वही टीटीपी है जिसे पाकिस्तान अपने सबसे बड़े आतंकी खतरे के रूप में देखता है। यानी अब तालिबान खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा दिख रहा है। सीमा विवाद, आतंकी ठिकाने और राजनीतिक अविश्वास, तीनों मोर्चों पर रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस्तांबुल की बातचीत इस बार जंग की उल्टी गिनती को रोक पाएगी या फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान उस रास्ते पर बढ़ रहे हैं जहां से लौटना शायद किसी के लिए आसान नहीं हो। दरअसल तुर्की में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दूसरे दौर की बातचीत चल रही है और उसी बातचीत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल पाकिस्तान को इस बातचीत में एक बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान ने अफगान दल से मांगी थी खुफिया जानकारी साझा करने की डील, यानी लगातार पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि वो भी खुफिया जानकारी अफगानिस्तान से साझा करेगा और अफगानिस्तान भी पाकिस्तान से खुफिया जानकारी साझा करे। लेकिन अफगानिस्तान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि अफगानिस्तान ने कहा कि ऐसी कोई भी डील हमारी नीति के खिलाफ होगी। यानी पाकिस्तानी कोशिश कर रहा था कि अफगानिस्तान से सारी खुफिया जानकारी साझा करे और उसका इस्तेमाल अपने हिसाब से करे, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से उन जानकारियों को साझा करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। दरअसल आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बातचीत कंक्लूड हो गई, खत्म हो गई और इस बीच अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में कई चीजों को लेकर सहमति भी नहीं बनी, जिसमें ना सिर्फ इंटेलिजेंस शेयरिंग थी बल्कि एक और बात अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को चौथा दी। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बड़ी धमकी भी दी, कहा कि पाकिस्तान उनके एयर स्पेस और उनकी जमीन का इस्तेमाल ना करे वरना इसके गंभीर नतीजे पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे। दरअसल अफगानिस्तान ये बात इसलिए कह रहा है क्योंकि पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान के एयर स्पेस का वॉलेशन करता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की कई चौकियों में घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसको लेकर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को इस मीटिंग के दौरान कड़ा संदेश भी दे दिया। और दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि टीटीपी का दावा है कि उसने पाकिस्तान सेना की खुर्रम इलाके के कई पोस्टों पर कब्जा कर लिया है। 2 दिन से हो रही दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प के बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि जहां पर टीटीपी की तरफ से दावा किया गया कि उसने खुर्रम के कई इलाकों में पाकिस्तान की पोस्टों पर कैप्चर कर लिया है। ये सामरिक लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट पोस्टें हैं जिनकी तस्वीरें भी टीटीपी की तरफ से साझा की गई। और देखिए हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान एक बार फिर से जुड़े हुए हैं। सुरेश गोयल सर, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान को कहीं ना कहीं प्रेशराइज कर कर अपने हाथ में ले ले या फिर उनसे वो सारे काम कराए जो वो अमेरिका के लिए इस समय कर रहे हैं,
लेकिन अफगानिस्तान मुझे लगता है कि शायद यह बात क्लियर कर चुका है कि वो किसी का भी प्रॉक्सी बनकर काम नहीं करेगा। देखिए, पाकिस्तान को कुछ भुगलता रहा है शुरू से ही, कि जैसे पहले जब तालिबान आया था, अफगानिस्तान में पावर में आया था, क्योंकि तालिबान को पाकिस्तान के मदद के से ही क्रिएट किया गया था। हालांकि तालिबान के पीछे हाथ एक ऐसे देश का है जिसके बारे में कोई कुछ भी बोल नहीं सकता है अभी तो। बहरहाल, तो जब तालिबान क्रिएट हुआ तो उसके बाद में पाकिस्तान तालिबान के संबंध काफी मजबूत रहे, और यही भरोसा रहा पाकिस्तान को कि तालिबान हमेशा उसका साथ दिया। आपको याद होगा कि इस बार 2 साल पहले जैसे ही सरकार बनी थी तालिबान की काबुल में, सबसे पहले वहां पर कौन पहुंचे थे? यही याकूब, यही यहाँ पर शहबाज शरीफ के जो बाशिंदे हैं, वो सब वहां पहुंचे थे अफगानिस्तान के साथ में। सबसे पहले मुल्क ने जिसने कहा कि हाँ, हम डिप्लोमेटिक रिलेशन बढ़ाएंगे, पाकिस्तान वहां पर पहुंचा था ये तो। लेकिन ये जो तालिबान की सरकार अभी है, इसकी फिलॉसफी, इसका अपना नजरिया बिल्कुल साफ है, और उसके नजरिए में पाकिस्तान से उनके रिलेशंस, संबंध अच्छे तब तक नहीं हो सकते हैं, एक तो तब तक जब तक कि डूरन लाइन पर कोई फैसला हो। बिल्कुल सर, मेरा सवाल सरकार जी, बिल्कुल मेरा सवाल संजय मैस्टन सर से बिल्कुल यही है, क्योंकि वो अफगानिस्तान में डिप्लॉय भी रहे हैं। संजय मैस्टन सर, हम सब जानते हैं कि अफगानिस्तान एक प्रोविंसेस ओरिएंटेड है, यानी कबायली इलाकों में बटी हुई इलाका है। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हुक्मरानों के बीच में ये समझौता होता है, शांति वार्ता आगे चलती है, लेकिन जो 2600 किलोमीटर की जो डोरेंट लाइन है, जहां पर कबायली हैं या फिर आप कह सकते हैं प्रोविंसेस हैं, क्या वो टीटीपी हो या दूसरे संगठन हो, क्या वो पाकिस्तान के साथ अपनी अपनी ये जो जंग है या वो जो ऑपरेशंस है, क्या वो बंद करने पे सहमति रखेंगे? क्योंकि वो तो डोरेंट लाइन को ही नहीं मानते। बिल्कुल उचित सवाल आपने उठाया सुमित। बिल्कुल वो ये जंग को बंद नहीं करेंगे। अफगान की जनता, अफगान का तालिबान 1.0, तालिबान 2.0 डोरेंट लाइन को बिल्कुल नहीं मानता है, उस पर कोई शक और सवाल ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब मैं वहाँ अफगानिस्तान में था, मेरे को कई पुराने अफगान तालिबान फाइटर्स मिलते थे। वो एक ही चीज मेरे को बार बार बोलते ये पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी ने जिस प्रकार हमें धोखा दिया है, एक्सप्लॉइट किया है, अब हम भारत के साथ की जगह आप दोनों को बीच में रोक रहा हूं क्योंकि समय की कमी है, लेकिन आज हमने बात की कैसे इंपॉर्टेंट था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में मीटिंग। अब